Good morning friends. Today I am discuss BSc third year paper first in organic chemistry, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आयरन के जैविक कार्य। तो आयरन के जो जैविक कार्य होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि आयरन जो है वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी मात्रा में पाया जाता है और ये किस किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयरन के जैविक कार्य। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम सभी जीवधारियों की शरीर संरचना में आयरन पाया जाता है। यह जैविक तंत्रों में सर्वाधिक बहुलता वाला तत्व है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है, जिसमें से 65 से 70% हीमोग्लोबिन में, 5% मायोग्लोबिन में, 5% एंजाइमों में तथा 20% भंडारण में रहता है। यह शरीर में फेरिटिन की तरह जमा रहता है। यह Fe2+ तथा Fe3+ दोनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी हमारे जीवधारी हैं उन सभी में आयरन की मात्रा पाई जाती है और यह जो आयरन है सभी तत्वों में सर्वाधिक आयरन ही पाया जाता है। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन की मात्रा होती है और 4 से 5 ग्राम आयरन में 65 से 70% जो आयरन होती है वो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, 5% मायोग्लोबिन में पाई जाती है, 5% एंजाइमों में पाई जाती है एंड 20% जो है भंडारण में रहती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो शरीर में फेरिटिन की तरह जमा रहता है, मतलब भंडारण में फेरिटिन की तरह ये आयरन जमा रहता है। और आयरन 2 प्रकार से यहाँ पर रहता है, Fe2+ तथा Fe3+। कहने मतलब ये है फेरस और फेरिक दोनों रूपों में ये पाई जाती है। Fe2+ को हम फेरस कहेंगे और Fe3+ को फेरिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और +3 ये दोनों आपस में एक्सचेंज भी होते रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक दूसरे में सरलता से परिवर्तित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो Fe2+ आयरन है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होती रहती हैं। आगे देखते हैं। अतः कई जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कुछ प्रोटीन जिनमें आयरन उपस्थित होता है, तो जो मनुष्य प्रजाति है तो उसमें आयरन किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उसकी एक यहाँ पर टेबल है, दिया गया है कि जो हमारा प्रोटीन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर और उसके जैविक कार्य क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी प्रोटीन है उसमें आयरन किस अवस्था में है, Fe2+ में है या Fe3+ में है, और उसके
जो जैविक कार्य हैं वो क्या है, वो हम यहाँ पर आइए देखते हैं अभी। तो यहाँ पर जो प्रोटीन, ऑक्सीडेशन अवस्था और जैविक कार्य 3 कॉलम है इसके। और शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम नंबर 1 में क्या दिया है, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें आयरन Fe2+ ऑक्सीडेशन अवस्था में मौजूद रहता है। और इसका जो जैविक कार्य क्या है, मानव शरीर में श्वसन में O2 ग्रहण करता है। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ये ग्रहण करता है। कौन, आयरन 2+। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 2, मायोग्लोबिन में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो Fe2+ होती है। और इसका जो जैविक कार्य है वो है मांसपेशियों में O2 का भंडारण करता है। तो कहने मतलब ये है यहाँ पर, तो हमने देखा कि मायोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe2+ में होता है और इसके जैविक कार्य हैं मांसपेशियों में O2 का भंडारण करता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, फेरोटिन में जो आयरन होता है वो Fe3+ या फेरिक के रूप में होता है। और इसके जो जैविक कार्य हैं क्या, कोशिकाओं में O2 का भंडारण करता है। तो ये कोशिकाओं में कहने लिए है जो फेरेटिन है वो Fe3 में मतलब कि 3+ ऑक्सीजन अवस्था है और इसके ये कोशिकाओं में O2 का भंडारण करता है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफेरिन। जो ट्रांसफेरिन है उसमें भी आयरन जो है उसकी ऑक्सीजन अवस्था Fe3+ होती है और इसके जैविक कार्य हैं प्लाज्मा द्वारा आयरन का वहन करता है। तो ट्रांसफेरिन में भी Fe3+ और ये प्लाज्मा द्वारा आयरन का वहन करता है या कार्य करता है। तो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी में जो आयरन होता है वो Fe2+ या Fe3+ दोनों कंडीशन में ये रह सकता है। और इसके जैविक कार्य क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रियाओं में भाग लेता है। तो जो भी मानव शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं उसमें ये ऑक्सीकरण का कार्य करता है। आगे देखते हैं डिहाइड्रोजिनेज तो या फिर ऑक्सीडेज आदि। तो डिहाइड्रोजिनेज में जो आयरन होता है वो Fe2+ के रूप में रहता है और इसके जो कार्य हैं या जैविक कार्य है वो क्या है, ऑक्सीकारक का कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर के अंदर ये अपचयन का कार्य करता है, क्योंकि अपचयन का कार्य जो करते हैं उन्हीं को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो ऑक्सीडेज है उसमें भी Fe2+ के रूप में आयरन रहता है और ये आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। कैसा, आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। तो जो ऑक्सीजन होगी कैसी होगी, यहाँ पर आणविक है ना, अणु के रूप में होती है, जुड़ी रहती है। अब हम देखते हैं इसको एक बार पुनः कि आयरन के जो जैविक कार्य हैं उसमें संक्षेप में हम थोड़ा सा जानेंगे कि आयरन के जो मुख्यतः कार्य हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आयरन है वो पूरी जीवधारी जो होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं और जो आयरन है उसमें मतलब कि मानव जाति या कहते हैं हम कि जीवधारियों में 4 से 5% पाई जाती है
उसमें से जो 4 से 5% पाई जाती है, उसमें से जो है 65 से 70% यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है, 5% मायोग्लोबिन होता है, 5% एंजाइम होते हैं और 20% यहाँ पर भंडारण में आयरन मौजूद रहता है। तो और जो आयरन है वो जीवधारियों के शरीर में 2 प्रकार से रह सकता है, Fe2+ या Fe3+। कहने मतलब ये है फेरस या फेरिक दोनों रूपों में मानव शरीर के अंदर ये रहता है। अब हमें देखना ये है कि ये दोनों ऑक्सीडेशन नंबर जो है Fe2+ और Fe3+ दोनों में क्या है कि आपस में ये एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये जब एक दूसरे में चेंज होते हैं अपने जरूरत के अनुसार, तो मानव शरीर के अंदर जो सामान्य वयस्क मानव शरीर होता है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती हैं उनमें जो आयरन है वो उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था क्या है और उसके जैविक कार्य क्या है, तो उसके लिए हमने एक टेबल ये बनाई है और समझाया भी है कि जो हमारे प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन उसमें Fe2+ के रूप में ऑक्सीजन आयरन होता है और इसके कार्य क्या है, श्वसन में O2 ग्रहण करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना। दूसरा है मायोग्लोबिन, उसमें भी यहाँ पर जो आयरन की Fe2+ ऑक्सीजन अवस्था है, इसमें क्या है मांसपेशियों में O2 का भंडारण करना, मतलब कि संचित करना या इकट्ठा करना। यहाँ पर क्या है मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करना, मतलब कि इकट्ठा करना। इसके बाद क्या है फेरोटेन में भी क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेशन अवस्था होती है Fe3+। ये कोशिकाओं या सेल्स में O2 का भंडारण करता है। ये क्या है कोशिकाओं में O2 का भंडारण करता है, मतलब कि इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। उसके बाद टर्म शरीर में Fe3+ जो आयरन की ऑक्सीजन अवस्था होती है वो क्या है प्लाज्मा द्वारा आयरन का वहन करता है, प्लाज्मा द्वारा आयरन का वहन करता है या भंडारण करता है। उसके बाद है साइटोक्रोम C जिसमें Fe2+ या Fe3+ दोनों प्रकार से आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रियाओं में भाग लेता है कौन, आयरन। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण अपक्रियाएं हैं, कहने वाले ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें जो है Fe2+ या Fe3+ दोनों ही भाग लेते हैं। डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर Fe2+ का क्या काम है, अपचयन का कार्य करता है या ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ऑक्सीडेज आदि, ऑक्सीडेज का क्या है आणविक ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे आयरन के जैविक कार्य होते हैं वो मुख्यतः मनुष्य के शरीर में बहुत ही उपयोगी हैं और मानव शरीर के अंदर ये 4 से 5 ग्राम पाया जाता है। 4 से 5 ग्राम जो आयरन होता है वो उसमें से 65 से 70% हीमोग्लोबिन, 5% मायोग्लोबिन, 5% एंजाइम और 20% भंडारण में संचित रहता है या इकट्ठा रहता है। तो इस तरह हमने ये पूरा यहाँ पर देखा कि आयरन के जैविक कार्य क्या होते हैं। थैंक यू।